मैं जब पैदा हुआ था उस वक्त लेके 23 जनवरी तक मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में था। सियासी जलसा तो होते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अगर महफिल मिलाद भी हो जाए तो मैंने कहा इससे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि असल इलेक्शन जो है वो ऊपर वाले की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तबसरा टीवी यूट्यूब चैनल में आपको कहते हैं खुशामदीद। जी नाज़रीन, आज़ाद उम्मीदवारों का इस बार पलड़ा बहुत भारी है और हम इस वक्त खड़े हैं गुलिस्तान जौहर में। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार है मिठा खान सांद, उनकी तरफ से महफिल मेराज सजाया गया है। यहाँ नयत ख्वानी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बनाया गया है और उनके साथ साथ यहाँ इनका जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो है मोर, उसका भी यहाँ पे बैनर नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है और यहाँ के मोहल्ले वाले और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस वक्त। हम कोशिश करेंगे आज़ाद उम्मीदवार मिठा खान सांद से जो है ना बात करें, उनका इंटरव्यू लें, कोशिश करेंगे अगर उनके पास टाइम हुआ तो। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ कुछ मकीन और मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या चाहते हैं, उनकी क्या तवक्कुआत हैं आज़ाद उम्मीदवार मिठा खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सईद अहमद भुरगड़ी। सईद अहमद साहब, अभी मिठा खान साहब जो है ना आप उनकी महफिल में आए हैं, उनको हमें लगता है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं। आपकी क्या तवक्कुआत है मिठा खान साहब से? तवक्कुआ देखो ना, हमारा ये लोकल बंदा है। अभी तंजीमों ने क्या किया है कि बाहर के जो है ना वो पैराशूट के जरिए हमारे ऊपर नाजिल किए हैं नुमाइंदे। अब मकसद ये है कि हम तो उनको जानते भी नहीं है, न वो हमको जानते, हम उसको वोट कैसे दें? वो अगर वोट वो जीतेंगे तो वो कौन सा हमारे काम करेंगे, कौन सा यहाँ बैठेंगे? तो इसलिए ये मिठा खान लोकल बंदा है, 40-45 साल हो गए इधर का है, तो हक भी इसका है। हम जो भी थोड़ा बहुत काम होता है, कुछ भी होता है, इसके तरफ भागते हैं। तो ये करता है, जो भी इसका हाल है वो ये करता है। तो इस हिसाब से हमारे लिए बेहतर यही है। फिर भी आपकी कुछ तवक्कुआत होगी, अगर मिठा खान साहब, हम तो दुआ करेंगे जीत जाए, जीतने के बाद आपकी क्या तवक्कुआत होंगी इनसे? नहीं, इंशाल्लाह पहले भी हमारे साथ है, दुख में सुख में हर चीज़ में मिठा खान हमारे साथ होता है। तो इस वजह से अभी जीतने के बाद तो इंशाल्लाह ताला जो भी काम होंगे हम तो इसके पास जाएंगे। ये बिल्कुल हमें जो है वो। चलिए सर, शुक्रिया आपका राय देने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज़ाद उम्मीदवार मिठा खान की तरफ से जो महफिल सजाई गई उसमें सिर्फ बूढ़े नहीं, बच्चे, यहाँ पे यूथ भी मौजूद है। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं उनकी क्या तवक्कुआत है, वो क्यों मिठा खान साहब को ही वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या नाम है आपका? असद अली। असद साहब, आप मिठा खान को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? देखें, मिठा खान को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो वो यहाँ के लोकल हैं, दूसरे आप यहाँ गुलिस्तान जौहर में जिस बंदे से भी मिठा खान के बारे में पूछेंगे तो उसके मिठा खान के बारे में एक नए ख्यालात होंगे, क्योंकि वो यहाँ तकरीबन 20 साल से रह रहे हैं। अगर आज हम मिठा खान को सपोर्ट करें तो उसमें कोई दो राय नहीं कि मिठा खान यहाँ का एक लोकल बंदा है और इसने फलाई काम किए हैं, इसलिए हम उसे तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह मिठा खान को असेंबली तक लेके जाएंगे। आपके अगर मिठा खान साहब जीत जाते हैं तो आपकी क्या तवक्कुआत रहेंगी कि मिठा खान साहब क्या करें आपके लिए? देखें, जैसे कि हम 20 साल से मिठा खान की जो भी खिदमत हैं वो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के मिठा खान जो गोठों के जो मसाइल हैं, जैसे रोड है, पानी है और गोठों के लीज के मसाइल हैं, वो असेंबली तक लेके जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा लीडर ये मसाइल को हल करेगा। चलिए, शुक्रिया सर आपका राय देने के लिए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। थोड़ा करीब आ जाए हनीफ साहब। हनीफ साहब, आप महफिल में आए हैं, मिठा खान साहब को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं अगर जीत जाते हैं मिठा खान साहब PS 100 में? तो मिठा खान साहब ने तो यहाँ पे पहले भी बहुत सारे काम करवाए हैं, वो यहाँ के मतलब अगर जीत जाते हैं, हम तो बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, महफिल में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और बिल्कुल हम वोट देंगे, मिठा खान को कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर भी आपकी कुछ तवक्कुआत होंगी ना कि मिठा खान साहब अगर जीत जाते हैं तो आपके मोहल्ले में क्या ऐसी कमी है जो पूरी कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है, पानी के है, गलियों के, आप देखेंगे यहाँ पे बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं। कहीं पे रोड नहीं बने हुए हैं, कुछ ऐसे फ्लैट्स है जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। तो हम लोग तो इसलिए वोट देते हैं कि हमें अगर जिसको भी हम वोट दे रहे हैं तो हम लोग हमारे लिए काम करने के लिए आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट देने के बाद चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिल्कुल, फिर वापस दिखते ही नहीं है। जब इलेक्शन आती है तो ज़ाहिर होते हैं। मिठा खान तो यहाँ के इलाकाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, 24 आवर्स यहाँ हमें अवेलेबल हैं। हम किसी भी टाइम आके मिठा खान से पूछ सकते हैं कि भाई हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम मुकामी उम्मीदवार हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह कोशिश करेंगे, कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए, शुक्रिया सर आपका राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे लिए मिठा खान साहब ने टाइम निकाला, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
और दूसरी बात यह है कि यहाँ के मकीन और उन लोगों से पूछा, वो आपसे एतमाद करते हैं, वो चाहते हैं कि मिठा खान साहब जीते, लेकिन आप मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप इनके मकीन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए क्या क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार इलेक्शन नहीं खड़ा हो रहा हूँ। तकरीबन पिछले 25 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता है उम्मीदवारों की हर टाइम माली जानी अखलाकी मदद की, और अभी भी मैं सियासत के अंदर अपने तौर पर ज़ाती तौर पर पहली बार खड़ा हो रहा हूँ। सर, आप आज़ाद उम्मीदवार इस बार पहली बार खड़े हो रहे हैं, और इसका क्या हुआ कि आपको वहाँ से टिकट नहीं दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, या आप खुद चाहते थे कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूँ ताकि फैसले में खुद आज़ाद कर सकूँ? ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात यह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे को बिलावल हाउस बुला के इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद मुझे कहा गया कि आप NA 236 पे और PS 100 के ऊपर अपना फार्म भराएं। मैंने नॉमिनेशन फार्म दाखिल किया। उसके बाद पार्टी का जो अनाउंसमेंट वो हुई मुज़म्मिल कुरैशी साहब के लिए हुई, और PS के ऊपर हैदर उमरानी के हुई। इस बात से मुझे इख्तलाफ हुआ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 1 महीना मुज़म्मिल कुरैशी MKM छोड़ के 15 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, और हैदर उमरानी की उम्र ही 26 साल है, जबकि मैं 60 साल का आदमी हूँ। मैंने इनसे ये कहा कि मेरे में कौन सी कोताही है, तालीम में, इल्म में, कैरेक्टर में, दुनियादारी में। मुझे कराची के अंदर 45 ईयर्स हुए हैं। पूरा गुलिस्तान जो मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरे कैरेक्टर से वाक़ुफ़ है, मेरे किरदार से वाक़ुफ़ है, और मैंने यहाँ तक कहा कि मेरी ज़ात के ऊपर सिंधी, पंजाबी, शिया, सुन्नी हर मुक़्तदा फ़िक्र के लोग मुतफ़िक़ हैं। अगर आप मेरे को टिकट दोगे तो मैं आपकी के लिए वो सीट निकालूंगा जो कभी भी रिवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स सीट नहीं थी, यानी गुलिस्तान जौहर की सीट ये जो है कभी पीपल्स पार्टी जीती नहीं है। लेकिन बहरहाल पार्टी का फैसला है, हम उसको, उनकी मर्ज़ी है। तो इसको एज ए प्रोटेस्ट जो है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट न देने की वजह से आज़ाद खड़ा हो गया हूँ, और मैंने अपने आप को हल्के के आवाम के सामने पेश कर दिया है। अब ये हल्के के आवाम की मर्ज़ी है कि वो किसको टिकट। अच्छा, मैंने खुद भी हर जगह जलसे में ये कहा है कि पूरी आवाम को कि सबसे बेहतर जो शख्स है आप उनको वोट दो। अगर मैं बेहतर हूँ मुझे दो, अगर कोई और बेहतर है आप उनको दो। मेरे तरफ से पूरी आवाम, हल्के आवाम को खुली छूट है, इजाज़त है, परमिशन है कि वो बेहतर से बेहतर बंदा अपने लिए चॉइस करे। आपने क्या सोच के जो है ना महफिल मेराज रखी? असल में हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जो है ये जंग शरीफ में है, वहाँ के जो गादनिशीन हैं, ये उनका कमाल मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी हिमायत के लिए यहाँ आना था। तो उनकी फरमाइश के ऊपर कि सियासी जलसा तो होते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अगर महफिल मिलाद भी हो जाए तो मैंने कहा इससे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि असल इलेक्शन जो है वो ऊपर वाले की है। इंसान हर एक ने मरना है, हमने भी मरना है। तो एक तो ये है कि सियासी जलसा तो जो भी छोटा मोटा इलाके के बंदों को पता है, लेकिन अभी घंटे डेढ़ के बाद हज़रत साहब जो है अपने मुरीदीन के साथ आएंगे, वो यहाँ पे महफिल मुनक़द करेंगे, हम भी उसमें शरीक होंगे, और आप लोगों को भी इजाज़त है कि आप लोग भी यहाँ पे हमारे यहाँ शरीक हो। सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि अगर आप, हम तो चाहते हैं कि आप जीत जाएं, और जिस तरह ये लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह आपका जलसा हो रहा है, इस तरह लग रहा है कि आप इंशाल्लाह जीत जाएंगे, और जीतने के बाद आप किसी और पार्टी में शमूलियत का इख्तियार करें। मैं जब पैदा हुआ था उस वक्त से लेके 23 जनवरी तक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। मेरा रूह पीपल्स पार्टी के साथ था और अब भी है, लेकिन अब चूँकि आज़ाद में खड़ा हुआ हूँ, अपने हलके की आवाम से पूछ के जो उनके लिए बेहतर होगा मैं वही फैसला करूँगा। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारी दुआ है कि आप जीत जाएं, और यहाँ के जो मोहल्ले वाले आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें।